सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार प्रशांत कनौजिया के केस में यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यूपी पुलिस से पूछा है कि ट्वीट के लिए गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी और साथ ही ये भी कहा है कि हम केस की जांच में कोई दखल नहीं देंगे और न ही केस खारिज होगा। बस प्रशांत को जमानत पर तुरंत रिहा किया जाए और साथ ही जमानत की जो शर्त होगी वो निचली अदालत तय करेगी। वहीं सरकार ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमने प्रशांत की पूरी टाइमलाइन देखी है। प्रशांत ने नेताओं ही नहीं बल्कि देवताओं के खिलाफ भी ट्वीट की है, जिसको देखते हुए हमने आईपीसी की सेक्शन 505 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। ये सुनवाई प्रशांत की पत्नी जागीशा की याचिका पर की गई थी। आपको बता दें कि प्रशांत ने सीएम योगी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक ट्वीट किया था, जिसके बाद उन्हें यूपी पुलिस ने दिल्ली के उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। संविधान सबसे ऊंचा है और मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ कोर्ट को। कोर्ट ने कहा संविधान सबसे ऊंचा है और संविधान में पर्सनल लिबर्टी को बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ है। तो बाकी जो टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स है वो हम कई बार अपने ऊपर खुद लागू करते हैं कि ज्यादा पेंडेंसी है, चलिए आप दूसरे कोर्ट में चले जाइए। लेकिन जहां हमें लगे कि लिबर्टी को गलत तरीके से उसका अधिकार का हनन किया गया है तो वहां हमें पूरा पावर है और हम उस पावर को इस्तेमाल करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन खंडपीठ ने हमारा जो हेबियस कॉर्पस पिटीशन था जो प्रशांत की पत्नी जगीशा ने मूव किया था उसको उसमें डायरेक्ट किया है कि प्रशांत को इमीडिएटली रिलीज किया जाए। स्टेट ऑफ यूपी के तरफ से जो वकील अपीयर किए थे उनकी दलील ये थी कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कुछ और पुरानी 2017 वगैरह की ट्वीट्स भी दिखाई, लेकिन इन सारी चीज को एक तरफ रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली व्यू लिया कि इस तरह के मैटर में अरेस्ट बिल्कुल नहीं बनती थी और इसलिए बाकी जो भी प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या लीगल प्रक्रिया वो चलेगी, लेकिन अरेस्ट से वो इमीडिएटली उनको रिलीज करने का डायरेक्शन दिया है और इस पे उनका कोई भी मतभेद या कंफ्यूजन नहीं था। अगर मैं प्रशांत से मिल लूं तो और मैं बहुत खुश होंगी, मुझे बहुत रिलीफ मिलेगा बस। एंड थैंक यू टू द कोर्ट एंड लॉयर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा पूरा विश्वास है और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। देश की सबसे बड़ी वीआईपी ट्रेन वंदे मातरम में यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने के बाद आईआरसीटीसी अधिकारियों से लेकर रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय मंत्री को खराब खाना मिलने की बात पर टीम ने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही है। तो देश की सबसे बड़ी वीआईपी ट्रेन वंदे मातरम में यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने के बाद आईआरसीटीसी के जो अधिकारी हैं उनसे लेकर रेलवे अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री को खराब खाना मिलने की बात पर टीम ने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की बात कही है। फाइन लगेगा, पुनिटिव एक्शन लगेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तो होगी पहले ना, उसके बाद फाइन लगेगा। इसमें दिक्कत आई होगी या खाना बनाने में दिक्कत आई होगी, दो ही चीजें हो सकती है ना।